नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, मोदी सरकार हाल ही में ही तीसरी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी लेके आई है और इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने 29 जुलाई 2020 को करी। ये वीडियो एक 3 पार्ट की वीडियो होने वाली है और इसमें हम जानेंगे इंडिया में अब तक आई तीनों एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी से, जो कि आई थी ये 1968 में। 1968 तक इंडिया में एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं हुआ करता था। लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम था। तब के कांग्रेस एमपी सिद्धेश्वर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए। 1964 में कोठारी कमीशन का भी गठन किया गया, जिसने पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया। 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके आई। तो अब हम जानेंगे 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट की गई थी उनके बारे में। पहली अनाउंसमेंट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसमें कहा गया था 14 साल तक के बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिलेगी और स्कूल्स को सूटेबली डेवलप कराया जाएगा ताकि पढ़ाई को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए और स्कूल्स में एनरोलमेंट रेट भी बढ़े। दूसरी अनाउंसमेंट, स्टेटस एमोल्यूमेंट एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स। इसमें कहा गया था हर टीचर को फ्रीडम मिलेगी कि वह पढ़ाते हुए भी खुद आगे पढ़ सकते हैं और इंडिपेंडेंट रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल टॉपिक्स पर हो या इंटरनेशनल टॉपिक्स पर। तीसरी अनाउंसमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। इस अनाउंसमेंट में रीजनल लैंग्वेजेस को प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में एनकरेज करने के लिए कहा गया, जिसके लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आए। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक साउदर्न लैंग्वेज को स्कूल्स में अडॉप्ट करने को कहा गया और साउथ इंडियन स्टेट्स में वहाँ की एक रीजनल लैंग्वेज के साथ हिंदी और इंग्लिश को अडॉप्ट करने को कहा गया और पूरे इंडिया में हिंदी को डेवलप करके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एनकरेज करने के लिए कहा गया। साथ ही संस्कृत और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट कराने के लिए कहा गया था स्कूल्स और हायर इंस्टीट्यूशंस में। चौथी अनाउंसमेंट, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। इसमें कहा गया था रूरल रीजन्स में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, जैसे स्पेशल स्कूल्स में स्टूडेंट्स को उनके मेरिट के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा, फ्री स्टूडेंटशिप प्रोवाइड कराई जाएगी स्टूडेंट्स को स्कूल्स लेवल पर, गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइबल पीपल में भी एजुकेशन का बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांग लोगों के लिए भी स्कूल्स ओपन कराए जाएंगे। पांचवी अनाउंसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, यानी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सपोर्ट कराया जाएगा और अलग अलग लेवल्स पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। छठी अनाउंसमेंट, स्कूल्स और कॉलेजेस में नेशनल और कम्युनिटी सर्विसेज के प्रोग्राम स्टार्ट कराए जाएंगे, जैसे एनएसएस, साइंटिफिक एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। आठवीं अनाउंसमेंट, एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि हर स्टेट में कम से कम एक स्पेशल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी का होना मैंडेटरी कर दिया जाएगा। इसमें टेक्निकल एजुकेशन के अंडर इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना भी कंपलसरी कर दिया गया और कंट्री में एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल मैन पावर का कंटिन्यूस रिव्यू रखा जाएगा ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आउटपुट मेंटेन रखा जा सके। बुक्स की क्वालिटी बेहतर करी जाएगी और बुक्स को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म्स लाए जाएंगे ताकि टाइम पर प्रॉपर एग्ज़ाम्स हो सके। सेकेंडरी एजुकेशन में टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ को लार्ज स्केल पर कॉरस्पॉन्डेंस और पार्ट टाइम कोर्सेज प्रोवाइड कराने को कहा गया। 10+2+3 पैटर्न लाया गया, जिसमें स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस इंक्लूड थे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एजुकेशन में एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 6% तक करा जाए।
और आखिरी अनाउंसमेंट, हर 5 साल में रिव्यू किया जाएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो गोल रखे गए थे उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस भी रिव्यू में ही डिसाइड होंगी। 1968 की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ज़्यादा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इसके कई कारण थे, जैसे कि पहला कारण, कोई प्रॉपर प्रोग्राम ऑफ एक्शन था ही नहीं। दूसरा कारण, फंड्स की कमी थी। उस समय इंडियन इकोनॉमिक की ग्रोथ काफ़ी कम थी, तो एजुकेशन के लिए फंड्स की भी कमी रही। तीसरा कारण, 1976 तक एजुकेशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हुआ करता था। सेंटर के पास स्टेट्स की पॉलिसीज़ को चेंज करने की परमिशन नहीं थी। वह सिर्फ गाइडलाइंस ही इशू कर सकता था, जो कि बाद में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। Thank you friends for watching this video. Hope you like this video and make sure you subscribe to our channel and press the bell icon. Keep loving and keep supporting.